वेलकम गाइस टू माय चैनल कोडिंग मैश। मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकती है। और तो और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी बनता है बॉस। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम थोड़ा बहुत एक स्टेप आगे देखेंगे कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। बट हमने पिछले वीडियो में जैसे कि बताया हार्डवेयर के बारे में, थोड़ा बहुत हार्डवेयर के बारे में, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब कि अभी हार्डवेयर हर एक जगह पे यूज होता है, तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में बताई। तो अब हम इस वीडियो में आप सभी को तीन टॉपिक के बारे में आज बताएंगे। वैसे तो ये इतने लंबे टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम मजा आएगा, ऐसे टॉपिक्स है। तो स्टार्टिंग का जो है वो बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक है। तो हम आ चुके हैं अपनी फिर से गूगल की स्क्रीन पर, और हम आज देखेंगे बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई। अब ये हो गया थोड़ा हिस्ट्री वाला चीज। तो हिस्ट्री हम सबको पहले से पसंद नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। बट इसमें हम हिस्ट्री को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ जनरली बात करेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे तो कंप्यूटर की शुरुआत बहुत टाइम पहले से हो ही चुकी थी। आज हम कंप्यूटर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए बेस्ट एग्जांपल है, और आपको सीखने में भी इजी पड़ेगा। और आप इसे इसके लॉजिक को समझ गए तो आपको आगे के, मतलब कोई भी हार्डवेयर का लॉजिक होगा तो आप थोड़े बहुत उसमें अंदाज लगा सकते हैं, थोड़े बहुत उसमें अपने हिसाब से समझ सकते हो कि नहीं ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, वैसा वैसा। तो हम आज शुरू करेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कि कंप्यूटर कब से चला आ रहा है। वैसे तो वो सब जानते ही है, मुझे कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। बट स्टार्टिंग के कंप्यूटर कैसे थे वो भी सब जानते हैं कि उसे जाइंट कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। और हार्ड डिस्क तो देखी ही होगी सब ने, गूगल पे सब देखते ही है सारी चीजें। तो ज्यादा मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन शुरुआत के जो कंप्यूटर्स जो बने थे वो पहले टोटली मैकेनिकल बेस्ड थे। मतलब कि जैसे आपको कोई लकड़ी काटनी है तो आप एक, मतलब एक मैकेनिकल डिवाइस से ही उसे काटेंगे, कटर से काटेंगे, मतलब तो एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो मतलब पहले जो कंप्यूटर था वो टोटली मैकेनिकल बेस्ड था, वो सिर्फ कैलकुलेशन ही देता था, मतलब कि सिंपल कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं, प्लस माइनस वगैरह, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ऐसे काम के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था, और वो आर्मी के बेस के लिए था, मतलब कि वो हमारे लिए नहीं था। बट कुछ साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ये कम ये कंप्यूटर को हम आगे की दुनिया में फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब कि लोगों के यूज के लिए हम इसे ला सकते हैं। तो उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और उसे थोड़ा बेहतर बनाया। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं अभी कि हम अभी एक फर्स्ट कंप्यूटर देखते हैं। सो हम सर्च लगाते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट कंप्यूटर डेरा। तो फर्स्ट कंप्यूटर है ENIAC। अब ये कंप्यूटर जो है वो टोटली वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर है, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर। यहाँ पर लिखा ही है कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब जो चीज है वो पूरी इलेक्ट्रोड बेस्ड चीज है। अब वो सारी चीजें इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर आपको अगर समझना है तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर वो डीपली समझ में आएगी कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या है। बट उसे समझने का कोई फायदा नहीं है, अगर मैं कहूँ तो, मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ तो अब वैक्यूम ट्यूब पूरी की पूरी जा चुकी है, मतलब कि थोड़ी बहुत जगह पे यूज हो रही है। बाकी वैक्यूम ट्यूब्स का अब स्थान जो है वो ट्रांजिस्टर ने ले लिया है। ट्रांजिस्टर एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे आज के ज़माने के कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर जो है बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अब आपने ट्रांजिस्टर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है। सो हम देखते हैं ट्रांजिस्टर। यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन पैर वाला चीज़ है, वो ट्रांजिस्टर है। अब इसका यूज़ वगैरह जो अगर आपको जानना है, मतलब कि आपको अगर ये कैसे मतलब काम करता है, ये सारी चीजें अगर जाननी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि हमें ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा डीप स्टडी करना है, तो मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। अब ये तो बात हो गई फर्स्ट कंप्यूटर की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है।
हम अपनी नोटपैड के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिख रहा है वो है फास्ट प्रोसेसर। फास्ट प्रोसेसर, अब प्रोसेसर की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत प्रोसेसर का आइडिया दिया था कि प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। मतलब कोई भी मशीन में एक प्रोसेसर होता ही होता है जो उसका दिमाग होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर के बेस चलता है तो प्रोसेसर होता ही होता है। अगर आज के ज़माने में मैं बात करूँ तो कुछ रोबोट ऐसे भी है जो मतलब पूरे प्रोसेसर बेस्ड। अगर आप खुद से रोबोट बनाना चाहते हैं तो शुरुआत आप माइक्रो कंट्रोलर से करें। माइक्रो कंट्रोलर भी सिमिलर प्रोसेसर के जैसा ही होता है, बट उसमें ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं होती, उसमें ज़्यादा एडवांस कमांड नहीं। जो आप दे सकते हैं वही कमांड वो फॉलो कर सकता है, जबकि प्रोसेसर है वो समझ कर सारे कमांड्स को फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रोसेसर कौन सा है, मतलब पहला प्रोसेसर कौन सा बना था इस दुनिया में। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी गूगल स्क्रीन पर। वापस हम अपने प्यारे गूगल बाबा के पास आ चुके हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रोसेसर जो है वो हमारा बना है 4004। वो इंटेल के थ्रू बनाया गया वो एक प्रोसेसर है। जो 4004 है, हम सर्च लगाते हैं डायरेक्टली 4004 के बारे में तो 4004 ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एकदम पुराना जैसा लग रहा है, वैसे है तो पुराना ही है, सबसे पहला प्रोसेसर है। अब यहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि ये 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसर है, मतलब कि 4 बिट को ये कंट्रोल करने वाला प्रोसेसर है। और क्लॉक रेट है 740 किलो हर्ट्ज। अब ये क्लॉक रेट क्या चीज़ होती है वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको क्लॉक रेट के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि बिना क्लॉक रेट के कोई भी प्रोसेसर चल नहीं सकता है। अब कैसे नहीं चल सकता है, क्योंकि सर्किट में दो टाइप की सर्किट होती है, एक कम्बाइनेशनल सर्किट और एक होती है सीक्वेंशियल सर्किट। अब सीक्वेंशियल सर्किट है वो बिना क्लॉक के चल नहीं सकती है, उसको क्लॉकिंग देना पड़ता है। वो सारी चीजें मैं आपको आगे के वीडियोस में डीपली दिखाऊंगा कि क्या क्लॉकिंग है वो सब। लेकिन यहाँ पर आप जान सकते हैं कि बिना क्लॉकिंग के ये प्रोसेसर वर्क नहीं कर सकते। तो इसकी क्लॉकिंग स्पीड 740 है, मतलब कि उस टाइम के हिसाब से बेटर ही है। और अभी तो गीगाहर्ट्ज में हमें क्लॉकिंग स्पीड मिलती है। और हम सेकंड देखते हैं कि बीसीडी ओरिएंटेड है। बीसीडी मीन्स कि बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल नंबर। तो ये बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल नंबर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर 2250 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब ये चीज मतलब कि 2000 ट्रांजिस्टर इतने छोटे से डिब्बे के अंदर बंद है। अब ये थोड़ा मतलब बहुत ही हजम ना होने वाली चीज है, मतलब कि इतने सारे ट्रांजिस्टर एक ही, हमने एक ट्रांजिस्टर देखा था वो इतनी साइज का था, यहाँ पर इतनी। तो ये 2000 ट्रांजिस्टर इसके अंदर हाँ हो सकते हैं। अब वो जो लॉजिक्स है वो मॉसफेट ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक्स टीटीएल वगैरह जो है उसके बेस पे बने हुए होते हैं। वो भी अगर आपको मतलब जानना है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, तो मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा यहाँ पर। फिर आता है कि इसकी साइज है 10 माइक्रोमीटर। अब वो तो आप देख ही सकते हैं, इतनी छोटी सी चीज है तो 10 माइक्रोमीटर तो बनता ही होगा। फिर डेटा बीट है 4 बिट। ये एड्रेस बीट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एड्रेस क्या होता है वो सारी चीजें। डेटा बीट यानी कि आपको कितने वीक का डेटा पास करना है इसके अंदर से, मतलब कितने वीक के डेटा के साथ कनेक्ट काम कर सकता है, वो मैंने आपको आगे बताई है कि ये 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग है, मतलब कि 4 बिट को एक साथ वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर 4 बिट डेटा बीट आएगी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि आज का वीडियो में इतना जल्दी इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मेन बेसिक फोकस इस बात पे कर रहा हूँ कि हम आगे लॉजिक जो सीखने वाले वो किस चीज़ पे सीखने वाले हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पे सीखने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं लॉजिक सीखने के लिए और क्यों उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हमारी नोटपैड स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपनी नोटपैड स्क्रीन पर। तो यहाँ पर थर्ड टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर लॉजिसिम है। अब ये लॉजिसिम क्या चीज़ है? लॉजिसिम का फुल फॉर्म है लॉजिक सिम्युलेटर। सिम्युलेटर मतलब कि कोई भी, मतलब आप उसके अंदर एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। सिम्युलेटर का वैसे तो आप सभी को डेफिनेशन पता ही है। सिम्युलेटर मीन्स हम उस वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम पर्टिकुलर चीज़ पर वर्क कर सकते हैं। लॉजिसिम में यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि लॉजिसिम पूरा का पूरा ग्राफिकल बेस है, मतलब कि आप उसमें
इमेजिन नहीं करना पड़ेगा कि ये चीज़ वो चीज़ करनी है हमें वगैरह जो भी है। वैसे तो हार्डवेयर बनते दो तरह से है, मतलब कि पहले जब हार्डवेयर को प्योरली इम्प्लीमेंट किया जाता है कि सर्किट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वो दो तरह से आप कर सकते हैं। एक ग्राफिकल बेस भी कर सकते हैं जो हम लॉजिसिम में करने वाले हैं, जो आपको इमेजिनेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरा होता है एचडीएल के थ्रू। एचडीएल एक लैंग्वेज है, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है वगैरह। तो उसी तरह से हार्डवेयर को भी बनाने के लिए हम एक अपनी भाषा की लैंग्वेज, जिसे हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एचडीएल कहते हैं, तो उसके थ्रू भी बना सकते हैं। बट एचडीएल में क्या कि आपको कोड बहुत लंबा करना पड़ेगा, मतलब कि अगर आपको, मैंने जैसे बताया कि 2000 ट्रांजिस्टर उसके अंदर फिट थे, तो ट्रांजिस्टर के अंदर तीन इनपुट वैल्यूज होती है, जैसे कि एक बेस होता है, फिर एक एमीटर होता है, और फिर एक कनेक्टर होता है। तो ये कलेक्टर, एमीटर और बेस का जो मतलब है, तो ये तीन चीजों की पावर है, तो हमें तीन इनपुट देने पड़ते हैं। तो ऐसे 2000 तक हम तीन इनपुट दे, मतलब कि वो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लॉजिसिम के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो लॉजिसिम को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका डाउनलोड सिंपल है। ये एक डायरेक्टली एप्लीकेशन है, इसमें मतलब कि कोई आपको ऐसे इंस्टॉल विंस्टॉल वगैरह कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको वेब पे जाके लॉजिसिम सर्च लगाना है, और डायरेक्टली मतलब कि आप वहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं वो। तो चलिए आइए हम गूगल ब्राउज़र पे फिर से जाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने गूगल ब्राउज़र पर। हम लिखते हैं लॉजिसिम, यहाँ पर है लॉजिसिम। सो ये बेसिकली ऐसे दिखेगा, ऐसा उसका लोगो है लॉजिसिम के सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पर पहला ये है लॉजिसिम डाउनलोड। ये टोटली एप्लीकेशन ही है, सीधी डायरेक्ट आपको इसमें कोई ना ही कोई इंस्टॉलर पैकेज डाउनलोड करना है फिर उसको इंस्टॉल करना है, या ना ही कोई आर फाइल है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं आप। और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली हुई है, तो मेरे को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली आप अगर डाउनलोड कर लेते हो, तो उसके बाद आपको बस फटाक से सीधा ओपन ही करना है उसमें, और कुछ मतलब अंदर कोई पैकेज पैकेज इंस्टॉल करना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आज के लिए बस यहाँ पर डाउनलोड तक ही रखते हैं। हम कल पूरा इस लॉजिसिम का लेआउट देखेंगे। और लास्ट में आखिरी बात कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।